कक्षा 9वीं प्यारे भैया बहनों, देखेंगे पद्यांश क्रमांक 4, जिसकी शुरुआत होती है पास जलाशय के खेतों में डेस 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 उन्नति के लिए मार्ग बतलाता है। ये हमारा चौथा पद्यांश है हिंदी का 5.1 ग्राम्य जीवन का। ठीक है, इसका संदर्भ आप लिखेंगे जैसा पहला में बताया गया है, बिल्कुल वैसा ही संदर्भ सभी में रहता है। आपको बस ध्यान से पढ़ के समझना होता है कि यह जो पद्यांश है वो किस पाठ से है और इसके कवि कौन हैं या लेखक कौन है। ठीक है, तो इस प्रकार से संदर्भ आपका पूर्वानुसार होगा। प्रसंग में लिखेंगे आप, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने खेतों में लहराती धान और गन्ने की फसल का सुंदर चित्रण किया है। पूर्ण विराम। व्याख्या में लिखेंगे डेस देके, कवि श्री पांडे जी कहते हैं कि पानी की पर्याप्तता होने से गन्ने की फसल लहराती दिखलाई पड़ती है। पूर्ण विराम। धान के खेतों को हरा भरा देखकर, हरा भरा के बीच में योजक चिन्ह होगा, देखकर हर किसान के मन में प्रसन्नता दिखलाई देती है। पूर्ण विराम। हर किसान के मुखमंडल पर मुखमंडल मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख लेंगे चेहरा, ब्रैकेट बंद, पर लहराती फसल को देखकर आनंद का भाव दिखाई दे रहा है। पूर्ण विराम। इन खेतों में जब सुंदर हिरणों के बच्चे आते हैं तो किसान के बच्चे उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन हिरण की तीव्र पदचाप के कारण वे भाग जाते हैं और किसान के बच्चे उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। पूर्ण विराम। कल कल बीच में योजक चिन्ह होगा, कल कल कर बहने वाले झरने ऐसे लगते हैं मानो ये किसानों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। प्रशस्त मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना। पूर्ण विराम। किसानों के मन में ये प्रकृति के मनोहारी दृश्य देखते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और करुणा के भाव
जागृत होते हैं। पूर्ण विराम। ठीक है, इस प्रकार से आपका चौथा जो पद्यांश है उसकी व्याख्या यहां पर पूर्ण होती है। अब देखिएगा पांचवा और अंतिम पद्यांश क्या बोल रहा है। गोधन चरते जैसे सुंदर डेस 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 करते दान धर्म सुख सार। संदर्भ इनका पूर्वानुसार होगा। जैसा पहले में बताया गया है वैसे ही सभी में संदर्भ को लिखना है। कुछ भैया बहन अर्धवार्षिक के पेपर में संदर्भ में पूर्वानुसार लिख दिए हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, नंबर कट जाता है, 1 नंबर, है ना। इसलिए ध्यान से गद्यांश और पद्यांश को पढ़ने के बाद संदर्भ में क्या लिखा जाना है इस पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। संदर्भ लिखना जरूरी है, पूर्वानुसार लिखेंगे तो नहीं चलेगा परीक्षा में। ठीक है, और बहुत से भैया बहनों की अभी भी लिखावट में सुधार नहीं आया है। लिखावट में सुधार आना बहुत जरूरी है। घर बैठे आप लोग असाइनमेंट लिख रहे हैं, उसके बावजूद आपकी लिखावट अच्छी नहीं बन रही है, ये चिंता का विषय है। इसलिए जिनकी लिखावट अच्छी नहीं है वे लिखावट को अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। लिखावट में सुंदरता होनी चाहिए। थोड़ा बड़ा अक्षर लिखेंगे, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, और लिखने की शैली अच्छी रहेगी तो आपकी लिखावट अच्छी बनती जाएगी। अखबार पढ़िए, बड़े बड़े अक्षर पढ़िए अखबार के, उसमें जो वर्ड लिखना की छपाई है उसको देखिए। क कैसे बना है, प कैसे बना है, र कैसे बना है ना, अक्षर कैसे बने हैं, कैसे लिखावट है। उस लिखावट को देखते हुए धीरे से अक्षर में सफाई लाइए। बार बार उसी बात को बोलना पड़ रहा है। चलिए देखेंगे पांचवा गद्यांश का प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने गाय के बछड़ों का सुंदर चित्रण किया है। कॉमा करके ग्वालों की जीवन शैली का जीवंत चित्रण किया है। पूर्ण विराम। व्याख्या में डेश देके लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि मुकुटधर जी ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि छोटा की प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री मुकुटधर जी ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि गायों के बछड़े के, यहां पर गोधन का अर्थ है गाय के बछड़े, गाय के बछड़ों के गले में बंधी घंटी की सुमधुर ध्वनि मन को मंत्रमुग्ध करने वाली होती है। पूर्ण विराम। चरवाहे बड़े मजे से नदी के किनारों पर घूमते फिरते, बीच में योजक चिन्ह बनेगा, घूमते फिरते दिखाई देते हैं। पूर्ण विराम। ग्राम्य जीवन में
सुख शांति की बहार सी आ गई है। पूर्ण विराम। सभी किसान आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं। पूर्ण विराम। सभी किसान बिना चिंता फिक्र के अपने जीवन को धर्म और नैतिक कार्यों में बिता रहे हैं। जो जीवन का सार है वही इन किसानों के जीवन में प्रासंगिक हो गया है। पूर्ण विराम। प्रासंगिक मतलब होता है मिल जाना, मिला हुआ प्रतीत होना। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका चौथा और पांचवा गद्यांश पूरा होता है। फेयर कॉपी में लिखना है, साफ अक्षरों में लिखना है, थोड़ा दूर और जिनके अक्षर छोटे बनते हैं उनको थोड़ा सा अक्षर को बड़ा करना है। ठीक है। थोड़ा दूर दूर लिखेंगे तो आपके लिखावट में सफाई आती जाएगी। ठीक है। कल हम इनके प्रश्नों के उत्तर लिखवाएंगे, फेयर कॉपी में लिखना है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। मौसम में लगातार परिवर्तन होता जा रहा है। धन्यवाद।